हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए, टारगेट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लाया हूँ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन बताया था। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना, और हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है वो भी बता दिया हमने। अब आज हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, कैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्या उसका एंगल होता है, क्या उसका शेप होता है। इसी से रिलेटेड ढेर सारा डिस्कशन हमारा पिछले कई सालों से आ रहे क्वेश्चन आईआईटी जेई में, नीट में का रिवीजन किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, एसपी हाइब्रिडाइजेशन या इसको डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये लीनियर होता है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहिए या डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक एस एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है प्यारे बच्चों। एक एस दिख रहा है, एक पी। तो जी मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ या इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbitals and gives two equivalent orbitals known as sp hybrid orbital। दो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बनेगा और दोनों का शेप, दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। दीज sp hybrid orbitals lie diagonally opposite to each other in straight line subtending an angle of 180 degree between them। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल एक लाइन में, लीनियर में होंगे, सीधे होंगे और इनके बीच एंगल 180 डिग्री का बनता है। Each sp hybrid orbitals has 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। प्यारे बच्चों निकाल भी सकते हो आप, क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s है, एक p है, तो टोटल कितना हुआ प्यारे बच्चों? एक s एक p, तो टोटल कितना हुआ? 2। तो अब s कैरेक्टर निकाल लो, 100 इंटू 1/2 क्या होगा? 2 5 जा 15, है ना। इसी तरह से p कैरेक्टर 100, p एक ही है 1, टोटल कितना है? 2 2 5 जा 100, 2 5 जा 10, तो कट गया, ये भी 50% आया। तो इस तरह से देखा जाए कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% कैरेक्टर s है, 50% कैरेक्टर p है। तो अब देखिए यहाँ पर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों का शेप और एनर्जी इंटरमिक्स हो जाता है और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेप का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी और शेप दोनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर से एक नया शेप, एक नए इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये देखिए sp है, एक इधर sp है एक और दूसरा sp इधर है, तो एक ये दो, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया और दोनों के बीच का 180 डिग्री बन गया। ये लीनियर है, ये लीनियर है। तो और देखिए प्यारे बच्चों आगे, अब देखिए थर्ड पॉइंट, द इफेक्टिव साइज ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से छोटी होती है, स्मॉलर होता है।
द इफेक्टिव साइज ऑफ sp hybrid orbital is smaller than sp2 and sp3 hybrid orbitals। यानी sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज छोटी होती है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज छोटी होती है दोनों से। एंड दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है वहां एल्काइन ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम डाइहाइड्राइड, मरकरी क्लोराइड डाइक्लोराइड, जिंक डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस तरह से ये है प्यारे बच्चों। अब हम बेरिलियम डाइहाइड्राइड के बारे में बता दे रहा हूं। यहां पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो 1s2 2s2 2 हो गया। बाकी 2 में जो p ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं। 2px0, 2py0, 2pz0। अच्छा, अब चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल की बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करता है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों 2s है और 2p है। तो s का एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है। तो s के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ पर दिखा है यादें। और p में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है px में, यहाँ पे आ गया। ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों में आ गए। दोनों इंटरमिक्स कर जाएंगे। दोनों की एनर्जी सेम है नहीं। दोनों का शेप और दोनों की एनर्जी इंटरमिक्स हो करके रिडिस्ट्रीब्यूट हो करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बेरिलियम का। sp और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है। अब 2 हाइड्रोजन आएगा। एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन देखो प्यारे बच्चों, एक इधर से आया है ओवरलैप कर लिया है और एक इधर से आया है ओवरलैप कर लिया है। तो इस तरह से BeH2 बन गया। BeH2 बन गया। BeH बेरिलियम हाइड्राइड लीनियर मॉलिक्यूल है। बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। तो इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ जहाँ होता है मैंने उसका एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आए हुए हैं, आपको क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना और क्वेश्चन करना दोनों साथ साथ होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ इस टाइप का है, जो कि IIT JEE और नीट में आए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो इन क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना है। देखिए, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम एस्यूम्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका सेंट्रल एटम sp3d हाइब्रिडाइज्ड है? तो प्यारे बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड में नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं है। आप देख लीजिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में नहीं है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में है। कैसे? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला x = हाफ ब्रैकेट में VE प्लस MA माइनस C प्लस A। VE क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो VE कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ये VE है। और यहाँ प्लस MA है, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, MA हो गया। माइनस C यानी चार्ज ऑफ केटायन, और फिर प्लस A चार्ज ऑफ एनायन करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर देखा जाए फास्फोरस का, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। फास्फोरस का वैलेंस PCl5 है ना, ये PCl5। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। फिर प्लस MA टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। तो मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप। तो यहाँ PCl5 है। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो क्लोरीन का नंबर कितना है? कुल कितनी क्लोरीन है?
5 हैं, तो +5 कर दिया। फिर कोई चार्ज है नहीं इस पर, न प्लस न माइनस, तो ये -0 + 0 कोई चार्ज नहीं है। तो अब सीधे सीधे 5 और 5 10 हो गया, इधर हाफ लगा है, 10/5 नंबर आ गया, काट दीजिए, 2 5 जा 10, 5 आ गया। अब 5 में क्या बनेगा, तो एक तो आप यस बना लो, एक या पहले यस निकाल लीजिए, बचेगा 4, एक P3 बना लीजिए, 3 1 4 हो गया। अब क्या बचा, डी। तो टोटल 5 है ना, तो 5 है, तो 5 में से एक यस हो गया, तो बचा 4, 4 में P3 3 P हो गया, और फिर बचा एक डी, तो sp3d, sp3d इसी PCl5 में होगा, PCl5 में। देखिए जितना नंबर मिलता है कैलकुलेशन में, आपको ध्यान लीजिए, जैसे 5 हमको मिला, तो 5 में एक यस हो जाएगा, और एक यस हो गया, P 3 ठे हो गया, 4 हो गए ये। तो अब कितना बचा, एक, तो D बचा, D 1 हो जाएगा, sp3d1 यानी sp3d। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है B। अगला क्वेश्चन इसी फार्मूले से निकालेंगे। इन OF2 ऑक्सीजन हैज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, OF2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीडाइफ्लोराइड है, इसमें ऑक्सीजन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए मैंने फार्मूला वही बताया था, VE + MA हाफ है, X = हाफ VE + MA - C + A। VE क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर। अब फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑफ केटायन प्लस चार्ज ऑफ फिनाइन। तो यहाँ पर ना कोई चार्ज नहीं, ना तो प्लस है ना माइनस। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बना लो 2 और 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ ऑक्सीजन का, 6। तो यहाँ 6 लिख लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन C। अब मोनोवैलेंट OF2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो इस तरह से एक वैलेंसी वाले फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो +2 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम +2, फिर माइनस चार्ज केटायन का कोई चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज एनायन का कोई चार्ज नहीं, 0 0 हो गया। तो आपको 6 2 8 हाफ × 8, 2 4 जा 8, ठीक है, आया 4 वैल्यू। अब 4 को कैसे बनाओगे, 4 में एक हो गया यस, और अब कितना बचा, 3 3p, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो sp3 आपका आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर C सही है, आपका आंसर C सही है। और आगे क्वेश्चन देखिए, C2H2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं, एथाइन। C2H2 इज कॉल्ड एसिटिलीन, एथाइन, एसिटिलीन कहो चाहे एथाइन कहो। कहा जा रहा है कि आइसोस्ट्रक्चरल विद, तो प्यारे बच्चों C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वह लीनियर होता है। तो C2H2 तो लीनियर हो गया। अब इसमें देखिए H2O2 लीनियर नहीं होगा, NO2 लीनियर होगा नहीं, SnCl2 लीनियर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये जैसे C2H2 है उसी तरह से CO2 होगा, आइसो स्ट्रक्चरल। जिस तरह का स्ट्रक्चर C2H2 का होगा उसी तरह का स्ट्रक्चर CO2 का होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर करेक्ट आंसर इज डी। डी सही है प्यारे बच्चों। द C2H2 और CO2 बोथ आर लीनियर, बोथ आर लीनियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम in C2H2 is same
एज दैट ऑफ कार्बन इन। वही बात है, C2H2 में कार्बन का C2H2 में कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है प्यारे बच्चों? sp होता है ना। तो अब sp जैसा हाइब्रिडाइजेशन वाला कौन मॉलिक्यूल है? C2H6 ना, CO2 ही है। उसी क्वेश्चन को उलट दिया। जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन C2H2 में होता है, वही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो बोथ आर सेम। तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन C2H2 एंड CO2। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन C2H2। कार्बन इज sp2। हाँ प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और C2H2 में भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इज चारकोल इन चारकोल इज। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन चारकोल इज sp3, sp2, sp नन। तो चारकोल में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट न तो sp3 है, न sp2 है, न तो sp3, कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू।